हाय एवरीवन, आज आप लोगों को अलजेब्रा में एक नए टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं। आज हम इन क्वेश्चंस में कोशिश करेंगे कोई भी आइडेंटिटी हम यूज नहीं करेंगे और आप लोगों को सिंपल तरीके से क्वेश्चनों को सिखाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का 1/a + 1 + 1/b + 1 = 1 गिवन है। देखिए गिवन है आप लोगों को 1/a + 1 1/b + 1, इसकी वैल्यू 1 है और आप लोगों से फाइंड करवाया a/a + 1। देखिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का आता है तो आप ऐसे केस में कुछ इस तरह से करके देख लिया करिए कि +1 या -1 करने से क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो देखिए जैसे मान लो हमारे पास 1/a + 1 है, अगर हम यहाँ -1 कर दें और 1/b + 1 में से भी अगर हम -1 करें तो देखिए -1 आपने -2 एक्स्ट्रा किया, या कहिए -1 यहाँ किया तो -1 यहाँ भी किया, -1 यहाँ किया तो -1 राइट साइड पे किया, यानी कि जो आप लेफ्ट साइड पे करोगे वही आप राइट साइड पर भी करेंगे। तो देखिए क्या आएगा आप लोगों का, जरा आप इसका एलसीएम लीजिए। a + 1 ये आएगा 1 - a - 1। यहां से आप देखिए अगर प्रॉब्लम हो तो देखिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। पहले a + 1 को यहाँ एलसीएम लीजिए, बाहर माइनस है, 1 - b + 1 को यहाँ पर पहले एलसीएम लीजिए, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आएगा -1। देखिए क्या बनेगा, जब आप माइनस लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के साइन चेंज हो जाएंगे। 1 - b - 1/b = -1। तो देखिए क्या रहा है, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, और 1 से 1 क्या हो गया, माइनस का a/a + 1 माइनस का b, अरे ये हमने b + 1 एलसीएम लिया था, सॉरी। तो यहाँ बनेगा आपका -b/b + 1 = -1। जरा आप माइनस कॉमन लीजिए, a/a + 1 b/b + 1 किसके इक्वल आया, -1 के। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल करिए, a/a + 1 b/b + 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1। तो आप लोग ऐसे करके देखिए क्वेश्चन को, यानी कि कभी +1 या -1 इस तरह से आप अप्लाई करके देखिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन की सॉल्विंग हम कैसे करेंगे। तो कभी कभी विदाउट आइडेंटिटी भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए एक काम आप और भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप चाहें तो वैल्यूज एज्यूम की जा सकती हैं, यानी आप एक काम करिए, यहाँ पर a और b की वैल्यू को एज्यूम करिए और देखिए ऐसी a और b की आप क्या वैल्यू रख सकते हैं कि आप लोगों का आंसर 1 आ जाए। अगर आप लोगों की आइडेंटिटी सेटिस्फाई होगी, यानी कि ये वाली जो आप लोगों को एक वैल्यू गिवन है, अगर a और b की वैल्यूज आप कोई सब्स्टिट्यूट करते हो और ये सेटिस्फाई हो जाती है तो दैट मीन्स वो a और b की वैल्यू यहाँ डालकर आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये तो आप लोगों का एक लॉन्ग मेथड था, मतलब लॉन्ग भी नहीं है, हमने आप लोगों को स्टेप सिखाए पूरे, इसलिए ऐसा किया। अदरवाइज 1/a + 1 ये डायरेक्टली पता चल रहा है, -a - 1 करेंगे तो डायरेक्टली माइनस का a/a + 1 आएगा, और ये भी पता चल रहा है दोनों में माइनस आएगा तो माइनस कॉमन आएगा। अगर आप चाहें तो इस वाले स्टेप के बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, अगर हम ऐसा करें कि इस इक्वेशन में देखिए a को अगर मैं 0 पुट करूं, b को भी 0 पुट करूं तो क्या होगा, 1/1 1/1 1 + 1 = 2, नहीं सेटिस्फाई होगी। अगर हम a को 1 और b को 0 लें तो क्या आएगा, a को 1 लिया 1/2 + 1 3/2 आएगा, वो भी नहीं सेटिस्फाई होगी। अब देखिए अगर मैं a = 1 एज्यूम करूं और b = 1 एज्यूम करूं, मतलब हम एज्यूमिंग से क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने वैल्यू एज्यूम की, a को 1 लो b को 1 लो, तो देखिए क्या आएगी, 1 + 1 1/1 + 1, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो कितनी बनेगी, 1/2 + 1/2, हाफ प्लस हाफ इज 1, तो यानी कि 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 1। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू। तो अगर आप लोगों की ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है किससे, जब आप a को 1 और b को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप इसका आंसर फाइंड करने के लिए भी जरा रख के देखिए, a + 1 b, यही तो फाइंड करना है आप लोगों को। तो यहाँ रखिए 1/1 + 1 1/1 + 1 1/2 + 1/2 = 1, देखिए फाइंड हो गया ना आंसर। तो यानी कि आप लोग अपना टाइम बचा सकते हैं और एज्यूमिंग से भी आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। देखिए एज्यूमिंग करनी भी आप लोगों को आनी चाहिए। अब देखिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो या तो फिर इसी तरह से करिए। कैसे करेंगे, मान लीजिए आप सॉल्यूशन 2 कर रहे हैं तो उसमें क्या गिवन है आप लोगों को,
गिवन है आप लोगों को 1/a+1, 1/b+1, 1/c+1 की वैल्यू 1 है। अगर हम यहाँ क्या करें 1/a+1 -1, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि हर बार +1 या खाली -1 ही करना पड़ता है, +1 भी कर सकते हैं, कुछ और भी करना पड़ सकता है। देखिए -1 -1 -1, इधर आपने -1 -3 किया तो यहाँ पर माइनस है, -1 -1 -1 3 टाइम किया। तो देखिए जब आप यहाँ माइनस करेंगे तो देखो इस तरह से ही वैल्यू है, क्या बचेगा यहाँ पर a/a+1, तो देखिए सबका माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा b/b+1, यहाँ आएगा c/c+1, और इधर क्या वैल्यू आ रही है -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो इसका आंसर 2 आ गया आप लोगों का। देखिए डायरेक्टली अगर आप लोगों को आइडेंटिटी है तो टाइम यहाँ भी बचता है आप लोगों का, ऐसी बात नहीं है। तो एक काम करिए, चलिए एज्यूमिंग से क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ हमने ए बी को 1 लिया था, अगर हम यहाँ भी ए बी और सी को 1 पुट करके देखें तो देखिए कितना आएगा 1/2 + 1/2 + 1/2, 1/1 + 1, 1/2 1/2 और 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 3 टाइम ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा, बट आंसर कितना है 1, यानी कि नहीं आ रहा है। हम आप लोगों को एक थोड़ा सा शॉर्ट तरीका ये बता सकते हैं, अगर 1/, हो तो देखिए कितनी आइडेंटिटी है 3, तो यानी कि अगर ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 होगा, 1 + 1 + 1 कितना आएगा 3, अगर ऊपर 3 और नीचे भी 3 आ जाए तो 1 आ जाएगा ना। तो यानी कि किसी तरह अगर हम यहाँ 3 बना लें सब जगह पर तो 3 कॉमन आ जाएगा सब में से। तो यानी अगर मैं ए बी और सी को 2 रखूं तो देखिए आपका तब आ जाएगा इफ, अगर हम ये ले लें a = b = c = 2, यानी सबकी वैल्यू 2 ले ली, तो जरा सेटिस्फाई कराइए 1/2 + 1 1/2 + 1 1/2 + 1, ये वो आइडेंटिटी है जो आप लोगों को गिवन है। तो 1/3 1/3 और 1/3 कितना आ गया 3/3, तो देखिए 1 आ गया, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ये हमारा RHS प्रूफ हो गया V है। इसका मतलब अगर हमें a/a+1 b/b+1 c/c+1 की वैल्यू फाइंड करें तो रखिए ये कितना होगा 2/2 + 1 = 3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3, तो कितना आ गया 6/3, यानी कि आंसर आ गया 2। तो देखिए इसका आंसर भी आप लोगों का कितना आया था 2। तो आप लोग एज्यूमिंग करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, आप लोगों का वहां 1 था बट यहाँ पर आप लोगों का 2 आ रहा है, तो देखिए फिर वही वाली बात, यहाँ 2 यहाँ प्लस का 2, 2 और 2 को अगर मुझे कैंसिल आउट करना है, क्योंकि लाना क्या है एक्स, इसका मतलब 2 कैंसिल होगा, ये प्लस का 2 ये प्लस का 2, तो कैंसिल करने के लिए आप क्या लेंगे यहाँ पर -1। और अगर चलिए एक चीज और बताते हैं, अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन ऐसे हो 1/a-1 1/b-1 और 1/c-1 = 1, तो देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पर a/a-1 बनाना है तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ +1 है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, तब मैं अगर यहाँ पे 1/a-1 में +1 करूंगी तो देखिए क्या आएगा a-1, ये बनेगा 1 + a-1, तो 1 से 1, तब आपका a/a-1 बनेगा, यानी कि यहाँ पर हमने -1 किया था बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं +1। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को ये देखना पड़ेगा +1 -1 आप लोग ऐसा क्या वैल्यूज करें, क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि आप लोगों की ये वाली आइडेंटिटी बन जाए जो आपको काम करना है क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले एक काम करिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करके दिखाते हैं। आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हमारे पास ये आइडेंटिटी है, इससे अगर ये आइडेंटिटी लानी है तो आप चेक करिए कि वैल्यू कैसे आएगी। अब देखिए ये +2 और यहाँ भी +2, इसका मतलब 2 से 2 को कैंसिल करने के लिए फिर मुझे -1 करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, सॉल्यूशन करते हैं 3। गिवन है आप लोगों के पास क्या वैल्यू 1/x + 1 2/x + 2 3/x + 3 4/x + 4 = 7। तो हम इसे ऐसे करें, यहाँ -1 किया -2 किया, -1 ही करिए, यहाँ भी -1 करिए। अब देखिए कितने टाइम आपने -1 किया, -1 -1 -1 -1 4 टाइम, तो यानी कि 4 माइनस इधर भी कर दिया। अब देखिए जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा
1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ एलसीएम लेंगे तो बनेगा 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ लेंगे क्या बनेगा 3 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, यहाँ पर लेंगे तो क्या बनेगा 4 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4, ये आ जाएगी आपकी 3। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल एंड 4 से, तो अगर हम माइनस को कॉमन ले ले तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर x अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स अपॉन एक्स प्लस 3, एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, x अपॉन एक्स प्लस 3 और x अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया -3। तो देखिए आपका सॉल्यूशन ये होगा। इसी तरह देखिए अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन क्या है, गिवन है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 2 अपॉन एक्स प्लस 2, इट्स ऑन 100 अपॉन एक्स प्लस 100 इक्वल टू मान लीजिए 7 है। ओके, अगर ये आप लोगों का 7 है तो 7 के बजाय चलिए 7, अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अगर आप लोगों को x अपॉन लाना है वैल्यू तो देखिए यहाँ क्या करेंगे -1 -1 -1, आपको पता है यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 सब्ट्रैक्ट होगा x अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ क्या आ जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 2 और सबका माइनस कॉमन आ जाएगा और यहाँ आएगा x अपॉन एक्स प्लस 100, क्योंकि 100 से 100 क्या हो जाएगा। अब आप ये देखिए जो आपने -1 -1 -1 -1 सब में किया वो कितनी टाइम्स किया, तो देखिए जरा ध्यान से, जब आपने यहाँ किया था 1 2 3 4 तो कितने टाइम्स हुआ था 4 टाइम्स। जब आपने यहाँ पर किया 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक है 100 तक, तो आपने कितने टाइम्स किया होगा 100 टाइम्स। तो ये आएगा 7 माइनस 100, तो देखिए कितना आएगा, आप देखिए इसकी वैल्यू आएगी ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल। तो x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 अप टू यहाँ से कितना आएगा x अपॉन एक्स प्लस 100, तो 7 माइनस करेंगे तो आप लोगों की वैल्यू आएगी -93 और हमने इधर से नेगेटिव को कैंसिल कर दिया। तो देखिए आपका आंसर आ गया। अब जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या गिवन है इस क्वेश्चन में 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 2 अपॉन एक्स प्लस 2, 5000, 5 अपॉन एक्स प्लस 5005। अब देखिए मान लो आप लोगों को इसको करना तो क्या करेंगे -1 -1 आप सब जगह करेंगे, करके देख लीजिए अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है। अच्छा यहाँ लिखी नहीं है, आप लिख लीजिए, मान लीजिए हम इसकी वैल्यू 1000 ले लेते हैं, तो ये 1000 इसकी वैल्यू है। तो देखिए -1 किया, 2 अपॉन एक्स प्लस 2 -1 किया, यहाँ पर भी 5000, 5 माइनस ये 1 करिए और नीचे है x प्लस 5005 इक्वल टू 1000। आप बताइए अगर आप लोगों का ये 1000 है तो आपने कितने टाइम्स किया, आपने कितने टाइम्स किया, ये करा आप लोगों ने 5005 टाइम्स, 1 2 3 4 इट्स ऑन 5005। ठीक है, तो ये कितना आएगा बताइए -x, माइनस कॉमन आके अभी बता कर आए हैं, x अपॉन एक्स प्लस 1, इसका 2 कैंसिल, x अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ से x अपॉन एक्स प्लस 5005 इक्वल टू क्या आएगा बताइए। अब यहाँ से 1000 माइनस 5, 5000 में से 1000 जाएंगे कितना आएगा 4000। ठीक है, तो ये आएगा आपका 4995। ठीक है, और जो आपका आएगा वो वैल्यू क्योंकि 1000 प्लस में है 5005 माइनस में है, तो इस माइनस से ये वाला माइनस आपका कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 4995। तो आप लोगों का ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में हर बार आप -1 ही करेंगे, अगर आप लोगों की वैल्यू में यहाँ माइनस आ जाएगा तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन प्लस से भी करना पड़ सकता है, जो हम अभी आप लोगों को बता कर आए थे। तो इसलिए पहले आप क्वेश्चन में ठीक से एज्यूम करिए वैल्यूज को, और अगर आप चाहें तो एबीसी की वैल्यूज को एज्यूम करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सिखाए थे ऊपर वाले पार्ट्स में। तो इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चंस मोस्टली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से करिए ताकि
ट्रिक को दिमाग में रखिए और तब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि आप लोग ट्रिक्स अप्लाई करके अपने टाइम को थोड़ा सा बचा सकें और आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो सके। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।